जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रि आ रही है तो हम सभी तैयारी करते हैं माता के स्वागत की और व्रत करने की, और कुछ नियम भी लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे पूजा के नियम, विधि, जौ बोने का कारण यानी जवारे क्यों बोते हैं, कलश स्थापना क्यों करते हैं और अखंड ज्योति का क्या महत्व है और हमें क्या क्या नियम धारण करने चाहिए, सारे हम डिटेल में बताएंगे। माता रानी के भक्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माता रानी के 9 दिनों के व्रत पूजा पाठ के कुछ नियम भी होते हैं जिनके बारे में यदि हमें संपूर्ण जानकारी नहीं है तो व्रत की जो हम इतनी पूजा प्रक्रिया करते हैं उसकी पूरी फल की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है। इसलिए कुछ नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए ताकि माता रानी हमसे प्रसन्न हो और हमें सुख, सिद्धि और प्रसिद्धि तथा फलने फूलने का वरदान माता रानी दे के जाएँ। तो सबसे पहले हमें व्रत का नियम अपनाना चाहिए कि यदि हम घर में अखंड ज्योति जलाते हैं और जवारे बोते हैं, घट स्थापना करते हैं तो फिर घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कभी भी घर में ताला लगाकर ना जाए। कोई न कोई एक सदस्य घर पर जरूर हो। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसे तामसिक भोजनों को त्याग देना चाहिए इन 9 दिनों के लिए। साफ और स्वच्छ कपड़े पहने, लेकिन कपड़े पहनते समय कलर का भी ध्यान रखें। लाल रंग माता को सर्वाधिक प्रिय है और आप लाल, पीले, हरे और सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं। और यदि आपने सफ़ेद या कोई और रंग का कपड़ा पहना तो लाल रंग की चुनरी ओढ़ने का अवश्य ध्यान रखें। और नवरात्रि के दिनों में किसी से भी लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद करने से हमें बचना चाहिए और किसी भी कन्या का या स्त्री का अपमान भूल कर भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और खाट पर ना सोएं। तख्त, जमीन पर या बेड पर सो सकते हैं। ख्याल रखें कि बिस्तर आपका साफ सुथरा हो। इस व्रत में अपने मन को शांत करें और अधिक से अधिक माता रानी का ध्यान करें। इसके अलावा हमें इसमें और क्या नियम करने वो हम आपको बताएंगे। इसकी विधि क्या है, नवरात्रि व्रत की पूर्ण विधि हम आपको बताएंगे। नवरात्रि के दौरान हम माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा और उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। सबसे पहले ध्यान का स्थान तैयार करें। सजावट से भरपूर और शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। पूजा के लिए माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र को प्रॉपर स्थान पर रखें। उसमें 9 माताओं के स्वरूप हों या फिर सिद्धिदात्री माता का आपके पास एक फ़ोटो या चित्र हो। पूजा के लिए शुरुआत मंगल कलश के साथ करें, यानी घट पहले तैयार कर लें स्थापना के लिए। और जौ भिगो के रख दें कम से कम 2 घंटे। जौ भीगे हुए आप बोएंगे तो आपके जवारे बहुत अच्छे उगेंगे और जितने अच्छे जवारे उगते हैं माता रानी की उतनी ही प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है और वरदान हमें मिलते हैं। माता के 9 रूपों की पूजा के बाद कुमारियों का पूजन करें नवमी के दिन और प्रतिदिन आप सुबह और शाम आरती करें, प्रसाद बाँटें तथा यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का उसमें कवच, अर्गला, कीलक, देवी स्तोत्र पाठ और दुर्गा माता के पराक्रम के 13 अध्याय हैं। यदि प्रतिदिन पूरा ना पढ़ सकें तो उसको ये देख लें कि आप कौन से दिन कितना पढ़ सकते हैं। उस हिसाब से दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का भी पाठ करें तो आपको बहुत ज़्यादा माता रानी का प्यार दुलार प्राप्त होगा। अब हम आपको बताएंगे कि इसका कलश का क्या महत्व है और अखंड ज्योति का क्या महत्व है। दोस्तों, अखंड ज्योति जलाने का सबसे बड़ा महत्व होता है कि हम अपने घर में 9 दिन तक माता के तेजस्वी रूप को अपने यहाँ स्थापित रखते हैं। ध्यान रखें, ज्योति जलाने के बाद घर को कभी भी खाली न छोड़ें
और अखंड ज्योति यदि बुझ जाए तो इसको बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसलिए जब भी आप बत्ती को संभालें तो दूसरा पास में छोटा दिया जलाकर रख लें उस अखंड ज्योति से, उसके बाद ही उसकी बत्ती को संभालें, क्योंकि संभालते समय ज्योति बुझ सकती है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि और पॉजिटिव माहौल बना रहता है, सभी का मन उत्साहित रहता है। ज्योति को देखने से एक बहुत अच्छी अंदर से खुशी हर व्यक्ति को मिलती है। इसलिए ज्योति पूरे घर के सदस्यों को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देती है और सभी प्रकार की निगेटिविटी को बाहर करती है, सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति हमें मिलती है। इसके साथ ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। इसको जलाने का एक खास महत्व भी है कि अखंड ज्योति जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का घर के कोने कोने में संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। आइए अब जानते हैं इसमें जौ बोने का क्या कारण, जवारे क्यों बोते हैं। ऐसा बोलते हैं कि सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो धन या जिसको अनाज कहते हैं वह जौ ही बोया था। यह पहली फसल थी और चैत्र में ये फसल पककर तैयार हुई थी। तब माता रानी का विधि विधान से जौ बोकर फिर से इनका पूजा अनुष्ठान किया गया था। इसीलिए घट स्थापना के समय जौ की सबसे अधिक महत्व है और पहले बोए जाते, फिर इनकी प्रतिदिन पूजा की जाती है। इसलिए इनकी अच्छे से देखभाल करें। जैसा कि मैंने बताया 2 घंटे पहले जौ बोने से पहले उन्हें भिगो कर रख दें, जिससे आपके जौ अच्छे से उग जाएं और जितने अच्छे जौ उगेंगे उतना ही माता रानी प्रसन्न होती हैं। कलश का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा मानते हैं कि कलश भगवान विष्णु का रूप होते हैं। कलश स्थापना से ही व्रत का आरंभ करते हैं हम लोग। तो कलश हमें सुख समृद्धि और ऐश्वर्य देने वाला एवं मंगलकारी माना जाता है। भगवान विष्णु कलश के गले में निवास करते हैं। भगवान रुद्र भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर इसमें तीनों निवास करते हैं और मध्य में देवी का निवास माना जाता है। इसलिए कलश को पूरे 9 दिनों तक निश्चित स्थान पर रखा जाता है और इसका स्थान 9 दिन में बिल्कुल ना बदलें। इसके आसपास ही आप यदि जौ बो देंगे तो अच्छा रहेगा, फिर कलश इधर उधर आपका विस्थापित नहीं होगा। थोड़ा सा कलश के नीचे भी जौ रहेगा, मिट्टी रहेगी, उसके ऊपर कलश स्थापित करें, फिर जौ बो दें। क्योंकि पुराणों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जवारे यदि आप बोते और कलश स्थापित करते हैं तो उसका नवमी के दिन क्या करें, कहाँ रखें। आप सब स्वस्थ रहें, माता रानी की पूजा करें, व्रत करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।